हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं कि आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। देखिए, अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कोरोना की वैक्सीन आज ही लगवा लीजिए। सबसे कारगर और एकमात्र इलाज यही है। और हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने हमारी जिंदगी कैसे बदला। पूरी तरीके से हमारा जीवन बदल चुका है। घर, दफ्तर, बाजार, स्कूलिंग, हर जगह बदलाव हो गए। और इसी तरह का बदलाव आया है हाउसिंग सोसाइटीज की एनुअल जनरल मीटिंग्स के नियमों में। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हर हाउसिंग सोसाइटी को खुद को मैनेज करने और काम करने के लिए मॉडल बायलॉज अडॉप्ट करने पड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की हाउसिंग सोसाइटीज के लिए मॉडल बायलॉज बनाए हैं और इन्हीं बायलॉज में एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। अब देखिए, हम आपको बता दें कि इस मार्च में जब कोरोना अपने चरम पर चल रहा था और किसी भी तरह की मीटिंग्स होल्ड नहीं की जा रही थी, तब महाराष्ट्र सरकार ने एजीएम को एक्सटेंशन दे दिया था और अब एजीएम्स मार्च 2022 तक आयोजित की जा सकती है। आपको यह भी बता दें कि पहले यह सीमा जो थी ये 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद फिर इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना है कि एजीएम होल्ड करने से पहले 14 दिन का नोटिस दौर, वो भी सोसाइटी के सेक्रेटरी का साइन किया हुआ, यह देना जरूरी है। इसके साथ ही सरकार ने मैनेजिंग कमेटी के लिए बजट ट्रांजैक्शन और ऑडिटर को अपॉइंट करने की सीमा जो है वो भी बढ़ा दी है। अब मैनेजिंग कमेटीज मार्च 2022 तक ऑडिटेड अकाउंट से जो भी बजटेड बैलेंस है उस पर वो निर्णय ले सकती हैं। स्टेट कॉर्पोरेटिव कमीशंस ने इस सीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया था क्योंकि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस की वजह से केवल 20% सोसाइटीज ही 31 अगस्त तक अपने ऑडिट और काम के बजट को पूरा कर पाई थी। सोसाइटीज के चुनावों की सीमा भी तय कर दी गई थी और अब सोसाइटीज अपने चुनाव 15 मार्च 2022 तक करवा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि दूसरी मीटिंग्स की तरह अब एजीएमएस भी ऑनलाइन होल्ड की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी हाउसिंग सोसाइटीज को 31 दिसंबर तक एजीएम्स ऑनलाइन होल्ड करने की अनुमति दी है और ऑडिट रिपोर्ट भी दिसंबर के अंत तक अब तैयार की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कोरम की। एजीएम्स की मीटिंग में कम से कम कुल सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 या 20 सदस्यों का मौजूद होना जरूरी है। हाँ, अगर इससे कम सदस्य वहां मौजूद हैं तो फिर मीटिंग को एडजर्न करना पड़ेगा। एडजर्न मीटिंग या तो उसी दिन किसी दूसरे समय पर बुलाई जा सकती है या फिर किसी दूसरे दिन, लेकिन 7 दिनों से पहले नहीं और 30 दिनों के बाद नहीं, इस बात का ख्याल रखना है। एजीएम का मुख्य काम होता है सोसाइटी के एनुअल यानी कि वार्षिक अकाउंट को एडॉप्ट और अप्रूव करना। इसके साथ ही एनुअल रिपोर्ट को सभी सदस्यों तक पहुंचाना। इसके अलावा एजीएम नए ऑडिटर्स को भी नियुक्त कर सकती है, दूसरे मुद्दों पर डिस्कशन कर सकती है, भले ही वो मुद्दे नोटिस में शामिल नहीं किए गए हों। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन्हें बिना प्रॉपर नोटिस दिए, बिना एनुअल जनरल मीटिंग्स में डिस्कस किए नहीं किया जा सकता। और जैसे कि मुद्दे हैं किसी भी मेंबर का एक्सपेल्शन करना या फिर सोसाइटी की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, यह सब कुछ आप बिना प्रॉपर नोटिस के नहीं कर सकते। अब अगर कोई मेंबर एजीएम अटेंड नहीं करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगस्त 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के सेक्शन 26 में से इनएक्टिव मेंबर का प्रोविजन हटा दिया और यह बहुत फायदेमंद है लोगों के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मेंबर उपस्थित नहीं है तब भी सोसाइटी के चुनाव में वो अपना वोट दे सकता है। बस ये चुनाव या तो 31 मार्च से पहले हो या फिर 31 मार्च का दिन। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी आता है कि क्या नॉन एक्टिव मेंबर सोसाइटी के चुनाव को लड़ सकता है और क्या वो वोट दे सकता है या फिर ये वोट नहीं दे सकता है? तो इन सवालों का जवाब भी हम आपको देते हैं। आपको बता दें कि वो चुनाव भी लड़ सकता है और वो इनएक्टिव मेंबर चुनाव में वोट भी दे सकता है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के सेक्शन 26 में अमेंडमेंट के बाद अब यह संभव हो गया है। तो याद रखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रॉक्सी हो या जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो या फिर अथॉरिटी लेटर हो, वो सोसाइटी की एजीएम अटेंड नहीं कर सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें housing.com पर फॉलो कर सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार। For more such videos, subscribe to housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.